हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। और आज जो है तीसरा दिन है लेक्चर का। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का जो है पहला चैप्टर शुरू किया है। और उसमें हमने देखा था क्या, हमने चैप्टर शुरू किया था इकाई, है ना, यूनिट्स के बारे में पढ़ना। और इसमें हमने देखा था राशियों के प्रकार के बारे में कि राशियां कितने प्रकार की होती है, मात्रक कैसे कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये सब हमने देखा था। उसके बाद कुछ कन्वर्जन हमने सीखा था पिछले लेक्चर में कि एक क्या होता है, जैसे मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर, ये सब में कैसे बदलते हैं, ये हमने देखा था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देख ले, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, ताकि आपको कंटिन्यूअस जो है लगातार जो है वीडियोस मिलती रहें, टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, टेम्परेचर में हम लोग कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं और कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो हम लोग को करना क्या है, शुरू करते हैं कि टेम्परेचर कैसे हम लोग मापते हैं। हमने देखा था कि तापक्रम जो है टेम्परेचर को मापा जाता है क्या, टेम्परेचर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं तापमान, इसको मापा जाता है केल्विन में, है ना। जो एसआई मात्रक है ना, वो क्या है, केल्विन जो है इसका एसआई मात्रक है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप देखिएगा क्या, जनरली जो हम लोग तापमान मापते हैं ना, वो केल्विन नहीं होता है ना। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे एक एक तो हमारा केल्विन स्केल है ना। ये अलग अलग जो है मात्रक के प्रकार हैं, जिसमें क्या क्या किया जाता है, तापमान को मापा जाता है। एक रीमर पैमाना भी होता है, ठीक है। तो इतने प्रकार के जो है स्केल हैं जो हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। जैसे लंबाई को आप मापते हो सेंटीमीटर में, मीटर में, इंच में, फीट में, है ना। वैसे ही क्या होता है कि ये जो है टेम्परेचर को भी अलग अलग स्केल में मापा जाता है। जैसे हमारा क्या है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, रीमर है ना। ज़्यादातर जो आप टेम्परेचर मापते हो वो रहता है डिग्री सेल्सियस में, है ना। उसके बाद आता है क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, फिर केल्विन आता है। रीमर यूज़ नहीं होता है लगभग, है ना। आप शायद ही कहीं अब बुक में देखिएगा, किसी किसी बुक में दे दिया जाता है, नहीं तो आपको मेनली जो है इन्हीं तीनों स्केल में कन्वर्जन पढ़ना होता है। तो देखिए, डिग्री में क्या होता है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए, कुछ थ्योरी इससे रिलेटेड, है ना, कि हम लोग क्या चीज़ कितना मापते हैं और कैसे कैसे इसमें इस चीज़ का। देखिए, कुछ चीज़ जैसे आपको क्या मानना है, बर्फ का गलनांक, ठीक है, बर्फ का गलनांक ये कितना होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। हर एक स्केल में आपसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर आपको कन्वर्जन पूछा जा सकता है ना। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, पानी का क्वथनांक। उसके बाद जो है मानव शरीर का तापमान आपको पता होना चाहिए ना। यूजुअली ये तीन कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए तीनों स्केल में। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, बर्फ का गलनांक जो है ना, डिग्री सेल्सियस स्केल में ना 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में आएंगे ना तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो माना जाता है बर्फ का गलनांक। केल्विन में जो होता है वो होता है कितना, 273
33.15 केल्विन, रीमर में भी 0 डिग्री ही माना जाता है। ठीक है। पानी का क्वथनांक, क्वथन गलनांक तो आप समझ रहे हो, जब बर्फ पिघलता है जिस तापमान पे, या पानी जो है जमता है ना, दोनों क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। ठीक है। और तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बर्फ का गलनांक कहेंगे या पानी का हिमांक कहेंगे, है ना। बर्फ का गलनांक और पानी का हिमांक मतलब पानी का हिम में परिवर्तन होना, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो बर्फ का गलनांक सेल्सियस स्केल में क्या होता है, वो होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल्सियस पैमाना है, ये है फ़ारेनहाइट पैमाना। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कैल्विन में होता है आपका 273.15 केल्विन, और 0 डिग्री होता है रीमर पैमाने में। पानी का क्वथनांक कितना होता है, वह तापमान जिस पे पानी क्या होता है, खौलने लगता है ना। अगर रफली देखा जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं पानी का क्वथनांक। सेल्सियस स्केल में आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी खौलने लगता है ना। यहाँ पे आता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये खौलता है। यहाँ पे 100 बढ़ा दीजिए तो ये आ जाएगा 373.15 केल्विन पे ये खौलता है। और यहाँ पे आता है 80 डिग्री पे, रीमर पे। ठीक है। इसमें मानव शरीर का तापमान लगभग 37.5 के आसपास रखता है, या 37 कुछ बुक में लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा अपने बुक के हिसाब से, है ना। इसमें हमारा 98.5 के आसपास आता है फ़ारेनहाइट में। और इसमें अगर 37 अगर जोड़ देंगे, 273 और 37, तो 310 के आसपास आएगा। ये अराउंड, है ना, ये नियर अबाउट लिखा हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू आप इसमें इतना वैल्यू जोड़ देंगे तो जो आएगा वही आएगा। ठीक है। ऐसे 65 आएगा अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहें। ठीक है। ये आ जाएगा। ठीक है। हमेशा कैलकुलेशन ज़्यादातर में ना राउंड ऑफ करके किया जाता है, लगभग 310 आप कह सकते हो कि मानव शरीर का तापमान रहता है। ठीक है। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, रीमर पैमाने के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ना ही ये यूज होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। केवल आपको इन्हीं तीनों टेम्परेचर स्केल में ना आपको स्टडी करना है कि कितना फ़ारेनहाइट क्या क्या होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा जो है ना, एक से दूसरे में बदला कैसे जाता है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक फॉर्मूला बनता है कि हम लोग एक यूनिट से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, देखिए, तीनों में ना मान लीजिए कि हम लोग डिग्री सेल्सियस में जो है कोई भी तापमान है उसको लिख रहे हैं सी से, है ना। सेल्सियस में क्या चीज़ से लिख रहे हैं, सी से लिख रहे हैं। कोई तापमान है एफ, फ़ारेनहाइट में, उसको एफ से लिख रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल सा इसमें रिलेशन क्या है कि ये 0 डिग्री रहेगा तो ये कितना रहेगा, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। और ये जब आता है कितना, ये 100 डिग्री सेल्सियस आता है ना, तो ये आता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, या सीधे फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला कैसे बनता है, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा याद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई भी एक टेम्परेचर ले रहे हैं, सेल्सियस में सी है, इसमें से ना जो पानी, इसका जो न्यूनतम टेम्परेचर है ना, इन दोनों में जो कम टेम्परेचर है उसको घटाइए, और इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, है ना। हिमांक और क्वथनांक का जो डिफरेंस है वो लिखिए। ठीक है। इक्वल्स, इसमें भी सेम कंडीशन, अगर कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में एफ मान रहे हैं, इसमें से इसका जो मिनिमम जिस पे पानी खौलता है, इसका मतलब ये नहीं कि यही मिनिमम है, मतलब पानी का हिमांक और क्वथनांक का ही हम लोग रेशियो लेंगे। तो F-32 डिवाइड बाई 212 - 32, है ना, ये रेशियो निकालते हैं। ये क्या है, ये एक तरह से पर यूनिट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि हर एक
इसका जो पर यूनिट टेम्परेचर स्केल है और इसका पर यूनिट टेम्परेचर स्केल क्या हो जाएगा, हम लोग कुछ सेम करने का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस रिलेशन को ना आप आसानी से याद रख सकते हो, है ना। अगर थोड़ा बहुत अगर आपका मैथ्स ठीक है तो आप इजीली इसका यूज करके फॉर्मूला बना लोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इस टाइप से आप डिराइव कर सकते हो। चलिए देखते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, c डिवाइड बाई 100 इक्वल्स f माइनस 32 डिवाइड बाई 180 आ जाएगा। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 इधर चला जाएगा, तो 100 या फिर ऐसे लिखिए f माइनस 32 बटे 180 गुने 100। यहाँ से काट दीजिए, ये 0 से 0, 2 से 5, 2 से 9, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, 5/9 इंटू एफ माइनस 32। तो अगर सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है और सेल्सियस में चाहिए, तो बस यहाँ पे इस फॉर्मूला में आपको क्या कर देना है, इस फॉर्मूला में आपको एफ का मान रख देना है और आपका काम हो जाएगा, है ना। तो आप या तो इस चीज को याद रख लीजिए या फिर ये फॉर्मूला याद रखिए। मेरे हिसाब से ये वाला जो है ना, ये ज्यादा इजी है। पूछेगा कि बताइए कि 50 जो फ़ारेनहाइट है इसको सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बस इस फॉर्मूला में रख दीजिए, है ना। c इक्वल्स कितना हो जाएगा, 5/9 इंटू एफ माइनस 32, एफ की जगह रखेंगे 50 माइनस 32, तो कितना आ गया, 5/9 गुने ये आ गया 18, ये हो गया कितना, 5×2 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 10। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा, है ना। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में एफ के जगह पे जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो पुट कर देना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। और दूसरा अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो क्या है, तो देखिए अब इसी को हम लोग ना दूसरे तरीके से लिखते हैं। एफ का मान हम लोग को निकालना है इसी फॉर्मूला से, तो इसी को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 180 को इधर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 180/100 गुने सी बराबर कितना है, एफ माइनस 32 है। इसको काट दीजिए, यहाँ 9, यहाँ पे आया 5, तो एफ बराबर, एफ को इधर रहने दीजिए, 32 इधर लाइए, तो 9/5 c प्लस 32, ये क्या है, एफ बराबर, तो हम लोग इसको फाइनली लिख सकते हैं क्या, एफ बराबर 9/5 c जोड़ 32, है ना। और इसी से आप फिर निकाल सकते हैं क्या, अगर आपको सेल्सियस दिया रहे तो आप फ़ारेनहाइट जो है वो निकाल सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन इस पे करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो इसी में हम लोग टी की जगह ये रख दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा, एफ बराबर 9/5 इंटू 80 और प्लस 32, ये काट देंगे, 16, 16×9 144 प्लस 32, 40×30 70, 176, है ना। तो यही डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, कि हमारा कुछ यूनिट है वो किसमें क्या रिलेशन है, जैसे इंच में, फीट में क्या रिलेशन है ना, इंच सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है। ऐसे कुछ हम लोग वैल्यूज़ जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, और फाइनली उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, है ना। और
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार जो है वीडियोस मिलती रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर।